वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल और कुरुक्षेत्र तीनों में अद्भुत उन्नति हुई। धरती अपने आप अन्न देने लगी, वृक्षों में फल फूल लग गए, नगरों में व्यापारी, कारीगर और विद्वान बढ़े, डाकू और पापी लुप्त हो गए, हर ओर धर्म का शासन था। इस समय भीष्म पूरी निष्ठा से धर्म की रक्षा करते थे। पांडु का राज्यारोहण। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए राज्याधिकार पांडु को मिला। पांडु धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ थे, धृतराष्ट्र बल में महान और विदुर तीनों लोकों में अद्वितीय धर्मज्ञ। धृतराष्ट्र और गांधारी। भीष्म ने सुना कि गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी सभी लक्षणों से युक्त हैं। विवाह का प्रस्ताव गया। जब गांधारी को ज्ञात हुआ कि उनके भावी पति अंधे हैं, तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने पति के समान ही रहूंगी। यह विवाह धर्म और त्याग का अद्भुत उदाहरण बन गया। पांडु और कुंती माद्री। यदुवंशी शूरसेन की कन्या कुंती का स्वयंवर हुआ। कुंती ने वीर पांडु को वरमाला पहनाई। इसके बाद मद्रराज की कन्या माद्री से भी पांडु का विवाह हुआ। दोनों रानियों के साथ पांडु सुखपूर्वक रहने लगे। पांडु की दिग्विजय। कुछ समय बाद पांडु ने दिग्विजय का निश्चय किया। भीष्म, धृतराष्ट्र और गुरुजनों को प्रणाम कर चतुरंगिनी सेना लेकर वे निकल पड़े। विदेह, काशी, शुंभ, पुंड्रक, मगध अनेक राज्यों को उन्होंने पराजित किया। राजा मणिमाणिक्य, स्वर्ण, रथ, हाथी भेंट करने लगे। पांडु सम्राट बनकर हस्तिनापुर लौटे। भीष्म ने उन्हें हृदय से लगा लिया। सत्यवती के नेत्र आनंद से भर आए।